तो देखो हमको लगता है जहां तक बहुत बड़ा फैक्टर ये नीतीश जी का आगे जो निकला है फैक्टर, वो 10,000 रुपये वाले फैक्टर नहीं थे। यस सर। क्या क्या नाम इलेक्शन था? से पहले जीविका दीदियों को सर 10-10 हाँ, हजार और हमको लग रुपया। रहा है कि नीतीश जी को जो जीवन मिला है ना वो जीविका दीदी से यस ही मिला सर। है। तो जहां तक हमको लग रहा है जो साइलेंट वोटर ऑफ, देखो यार मेरे आस बगल में बार। अब पटाखे भी फूटने शुरू हो गए हैं, तो जो नीतीश जी के जो जीविका दीदी थे सच में उनको जीवन दे दिया, तुमको क्या लग रहा है? हाँ सर, एकदम से जीविका दीदी की वजह से ही, महिलाओं की वजह से नीतीश कुमार बिहार में सीएम बने हुए, और इस बात से उनको वोट परसेंटेज भी ज्यादा मिले और सीटें भी ज्यादा आ रही हमको जहां तक लग रहा है कि नीतीश जी, जिनको कहा जा रहा था कि इनका कुछ चर्चा ही नहीं था, है ना, नीतीश जी को सब मान लिए थे कि अब वो रिटायर हो चुके हैं, क्या हो चुके है। हैं। रिटायर हो चुके लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जीविका दीदी ने बोला नहीं नहीं नहीं, आपको जीवन देने के लिए मैं क्या हूँ। अभी है तो हमको अभी। लग रहा है जहां तक नीतीश जी को जो संजीवनी बुट्टी दी है ना, वो जीविका दीदी ने क्या कर दी है, जो प्रदान किया साइलेंट उनको। वोटर के तौर पे उनको बहुत बड़ी संजीवनी दी है 2025 के क्या बिहार विधानसभा के असेंबली इलेक्शंस में। और पटाखे तो पूरा माहौल फूटना बना शुरू हो हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी अभी जो गए। फिलहाल जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, बहुत सारे तो पॉलिटिकल जो टैक्टिक्स बनाते हैं उन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश जी को 25 से कम ही सीट आएंगे, या 30 से भी क्या हो सकते हैं, कम सीट आए। नीचे जा सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जन नीतीश सुराज के जी, सर सुराज जो है प्रशांत किशोर, हाँ, वो सर उनका कहना था कि इस बार जेडीयू के सर 25 सीटें से कम आएंगे। लेकिन ताज्जुब की लेकिन बात है कि नीतीश जी जिस तरीके से जीविका दीदी ने उनको क्या दिया है, जीवन दिया है। आई होप कि नीतीश जी 2025 में भी बने रहेंगे, और शायद हो सकता है क्योंकि ये महिलाओं ने जीवन दिया है उनको, है ना, और महिलाओं का जो आशीर्वाद होता है होप कि वो लंबा चलता है ना जी। जहां तक मुझे वो ऐसा लग रहा था नीतीश जी का जो ताज्जुब का बात है, क्या कमबैक मारे, है ना, एकदम रॉकी भाई की तरह नीतीश जी कमबैक मार रहे हैं बिहार इलेक्शंस में, क्या लग रहा है तुम्हें? यस सर। नीतीश जी को जो कॉम्बैक दिलवाए हैं, है ना जी, वो सभी के सभी कौन है, तो वो जीविका दीदी और साइलेंट बटन। मैं अपनी नीतीश जी को जीविका दीदी ने, हमको लग रहा है कि क्या दे दिया उनको, फिर से उनको जीवन एक अलग ही एक जीवन दे दिया, रास्ता दिया, एक जीवन दान उनको क्या हो गया है। और माहौल बरकरार है डेमोक्रेसी का, पटाखे क्या हो रहे हैं, फूट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किसी भी पार्टी से हो भाई, अपना दोस्ती बरकरार रखो, ठीक है, लड़ाई बिल्कुल मत करना। पार्टी से कुछ नहीं करना। पॉलिटिक्स मतलब होता है कि हम डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सही से कर पाए। हाँ, इसीलिए आप किसी भी पार्टी से बिल्कुल इस सबका क्या करें, तनाव ना ले, टेंशन ना ले, जो जीते उनको मिठाई खिलाइए और खुद खाइए, खुशी मनाइए। सोसाइटल हार्मोनी बना रहना चाहिए, और हमारा प्रोग्रेस, कोई भी पार्टी जीते कोई भी पार्टी आ जाए, हमारा प्रोग्रेस और बिहार का प्रोग्रेस होना चाहिए। जल स्वराज को लेकर सबसे बड़ी बात है कि एक माना गया था कि एक ऐसा फैक्टर होगा, एक अल्टरनेटिव फैक्टर है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स राइज हुआ है बिहार के, जैसे कि सर बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे दिल्ली में हुआ कि एक आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी पहले ही इलेक्शन में एकदम से जीत जाती है, वैसा बिहार में यहाँ पे कुछ नहीं। तो बिहार के इलेक्शन में इसीलिए सर बिहार को अनप्रेडिक्टेबल बोला जाता है कि यहाँ की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो बिहार को मतलब बिहार में सिंपल बताऊं तो जल स्वराज को लेकर के ये माना जाता था अनुराग की अल्टरनेटिव सेंटर बनेगा, क्योंकि 2025 में एक माहौल बना है कि चलो अल्टरनेटिव सेंटर मतलब ये दो गठबंधन के बीच में एक नया सेंटर क्या होगा, पॉलिटिकल सेंटर राइज होगा। लेकिन जहां तक मैं इनके कैंडिडेट को देख रहा हूँ जो वोट लेकर आ रहे हैं, वो या तो तीसरे चौथे स्थान पे, हाँ, और अपने तीसरे चौथे स्थान पे है, बात अलग है, लेकिन वोट का जो परसेंटेज की भी बात वो भी घटा हुआ है, वो भी ज्यादा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनको वोट एज ए नंबर देखे इसे कैंडिडेट, कहीं पे 700 है, कहीं पे 500 है, कहीं पे 1000 है, कहीं पे 2000 है। तो एज अ वोट नंबर भी बात करें तो क्या है, बहुत कम है। सर जाति भी बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में। हाँ सर, नहीं, जहां तक मुझे लगा जाति फैक्टर होता तो फिर मामला थोड़ा अलग होता। तेजू भैया के नाम से फेमस है बिहार में, तो हम लोग थोड़ा पूरा नाम तेजू भैया ही बोल देते हैं। देखो क्या होता है ना कि आप कितना फेमस यूट्यूब पे वो मायने नहीं रखता है, सोशल मीडिया से जमीनी हकीकत बहुत ही अलग होती है। तो जो ग्राउंड की बातें होती है, जो कहते हैं ना, ये जो ग्राउंड लेवल, जो जीरो लेवल की जो बातें होता है, ग्राउंड पे आपको कितने लोग पहचान रहे हैं,
आप कहाँ फेमस है ये मायने नहीं रखता। हो सकता है कि सोशल साइट से आप बहुत सारे पैसे कमा लो, कुछ भी हो, लेकिन गांव के लोग, ग्राउंड के लोग आपको पसंद कर रहा है या नहीं आपके क्षेत्र का। तो आप देखेंगे खास करके मैं 3 लोगों की बात कर रहा हूँ, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बंदा, एक तो तेजू भैया, दूसरे मनीष कश्यप और तीसरे सर विपिन सर। ये तीनों अगर आप देखेंगे, तीनों पर्सनालिटी बेहतरीन, जो भी है यूट्यूब पे तो बेहतरीन सोशल पर्सनालिटी मीडिया पे बहुत फेमस। अब ताज्जुब की बात यह है कि इस 2025 के बिहार इलेक्शन में एक चीज तो दिखा दिया है कि आप ऑनलाइन या यूट्यूब पे कितना फेमस है मायने नहीं रखता। अगर आप चुनाव की बात करेंगे, बिहार की इलेक्शन को एकदम से अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है। यहाँ पे आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जहां तक तो ये तीनों अभी बहुत पीछा चल रहा है। यूट्यूब पे तुम कितना फेमस हो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है ग्राउंड पे तुम फेमस हो या नहीं हो। बिहार में सिंपल है कि आपको जीत तभी मिलेगी कम से कम पीछे से जब आप बाहुबली है। हाँ, बाहुबली मतलब आपके बाहों में क्या है, थोड़ा बली है ना, इस बात को समझिए। इफ यू आर मोवोग्रेस तो जिम उम जाइए, जो पढ़े लिखे लोग जो खड़ा हो जाते हैं, आई होप कि जिम उम जाइए, है ना, तो बाहु अपना बाहु का ताकत क्या कीजिए, पढ़ाइए, तो हो सकता है कि जनता आप पे भरोसा कर ले। मुझे ताज्जुब लग रहा है यार, केसी सिन्हा पीछे चल रहे, अभी पटना मतलब कुमरार जैसे जो कि सर एक पढ़ा लिखा क्षेत्र माना जा सकता है। बिहार में उन्हें सिंपल बता, बिहार के किसी का विकास हुआ नहीं, बिहार में तो पटना का विकास हुआ। बिहार में कहीं चले जाओ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, लखीसराय, बेगूसराय, कहीं चले जाओ, बिहार में एक ही जगह विकास हुआ है, पटना में। और पटना का सब देखो, हम लोग गांव में तो सोचो, हम लोग जब छोटा बच्चा थे, मैथ पढ़ाते नहीं थे, पढ़ते थे, तो केसी सिन्हा का मैथ, हम लोग राइटर, केसी सिन्हा राइटर। और सोचो यार, इंटेलेक्चुअल्स, डेमोक्रेट्स, जो राइट्स की बातें कर रहा होता है, या फिर बाहों में क्या होना चाहिए, जिसको मैं एक अपने क्लासरूम के प्रोग्राम में बोलता हूँ मोबोक्रेट्स। क्या बोलते हैं? मोबोक्रेट्स या प्लूटोक्रेट्स। क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेट्स, जिसके या तो या तो पॉकेट में दम है। पॉकेट का मतलब समझ ही रहे होंगे, या तो पॉकेट में पैसे हो या बाजू में दम हो। तो 2 वर्ड हमेशा याद रखना है भाई, बिहार, इंडियन डेमोक्रेसी और बिहार के डेमोक्रेसी, मतलब इस चुनाव पे एक बात तो हमेशा याद रखना, 2 ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, मोबोक्रेट्स या तो प्लूटोक्रेट्स। पॉकेट में भी क्या होना चाहिए, पैसे, पॉकेट आपका गर्म होना चाहिए, या तो बाहू में दम होना चाहिए। सरकार किसी की भी बने, सबसे बड़ी बात कि बिहार का विकास हो, आपका विकास हो, स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने और बच्चे यहाँ से माइग्रेट नहीं करे, बात ये होना चाहिए। लेकिन अभी